जब मैं मिला था तो मैंने सोचा अभी 3 दिन से क्या कम करेंगे। 3 दिन मतलब क्या होता है। वापस 2 ढाई हफ्ते बाद कॉल आता है कि सॉरी सर ने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं बोला आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ गलती की प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे निकालो मत। आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, ना कोई आपको चाहता है। था जब आपको इसमें 3 इडियट्स का ही लाइक कैरेक्टर के लिए आपको अप्रोच किया गया था, बट आपके नसीब में तो कुछ और लिखा था। लाइक इतना पूरी सीरीज ही इनफैक्ट कह सकते हैं आपकी लव स्टोरी के ऊपर दिखा दी गई। लाइक हीरा मंडी की अलग बात, अगर तो एक जो नवाब थे आप ही थे जिन्हें पूरा हाईलाइट किया गया है पूरे शो में। जब आपको जो 3 दिन का आपका जो कैरेक्टर था उसके लिए जब आपको पता चला कि रिप्लेस कर दिए गए हो आप, कोई डर था अंदर कि हाँ अब आगे इस सीरीज में मुझे दूसरा रोल मिल रहा है या नहीं? कुछ सेकंड्स के लिए भी ऐसा फील हुआ था आपको? यस, क्योंकि मैं हमेशा निकाले जाता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा माइंड तो उसी तरफ लीन कर रहा था कि जब वो 3 दिन के रोल के लिए जब सर ने बुलाया वापस कि मुझे मिलना है, तब जब मैं मिला था तो मैंने सोचा अभी 3 दिन से क्या कम करेंगे। 3 दिन मतलब क्या होता है। तो फिर उन्होंने बातचीत करके उन्होंने कहा कि मैं ना तुझे बलराज का रोल देना चाहता हूँ, सो थोड़ा 30 दिन का रोल है। तो मैं तो खुश हो गया और बोला कि मैं करूँगा सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगले दिन मेरा लुक टेस्ट था। लुक टेस्ट करने के बाद कोई कॉल नहीं आया, पर लीगल से कॉल आ गया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो वो चालू हो गया। वापस 2 ढाई हफ्ते बाद कॉल आता है कि सॉरी सर ने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं बोला आइला नहीं होगा। नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, चलो ठीक है 3 दिन का रोल ही दे दो यार, ख़त्म करते बात। पर आई वेंट टू मीट हिम, ही सेड मैं लिटरली मैंने सर को मैंने माफ़ी मांगी। मुझे पता नहीं क्यों मैंने माफ़ी मांगी, मुझे पता ही मैंने क्या किया था, पर मैंने माफ़ी मांगी। सर देखो, आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ गलती की प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे निकालो मत। दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ, प्लीज़ 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 डोंट रिमूव मी। एंड ही वॉज वेरी नज़ाकत से प्यार से उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि बैठ बैठ। मैं बैठा। 2 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऊपर देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ तो है तेरी आंखों में, आई वॉन्ट यू फॉर द रोल ऑफ ताजदार। ओह! मैं तो दंग रह गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। सर ने बोला तुझे नहीं चाहिए। मैं बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, पर चल 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 कल आ जा लुक टेस्ट के लिए। तो जब मैं बाहर निकला और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली में हुआ है, सर ने एक्चुअली ये कहा है। यस। फिर मम्मी को फ़ोन कर दिया मैंने फर्स्ट मम्मी ये सच है। एंड वहाँ से अब वो फिर इसका ताजदार का जर्नी शुरू हुआ। Yes. लुक टेस्ट हुआ, जर्नी मतलब ऑडिशन नहीं पर ज़्यादातर मतलब लुक टेस्ट। Yeah. फाइनली 3 महीने तक रेडियो साइलेंस, 3 महीने। एंड आपको पता ही होगा कि 3 महीने एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कैसा जाता होगा कि ही टोल्ड यू फॉर ताजदार पर आपका कॉल नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैम श्रुति महाजन मैम को कि मैम आप मुझे छोटा रोल दे दो, मुझे नहीं चाहिए लीड, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे यहाँ से भी निकाल दो वहाँ से भी निकाल दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये छोटा रोल दे दो। पर तकदीर होती है। और फाइनली आपको ये पता नहीं होगा पर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे लाइंड अप, और एक शूट कर लिया था मैंने और 3 और प्रोजेक्ट्स थे और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। पर ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने था तीनों, और लास्ट दिन था। उन्होंने कहा कि तुझे आज ही साइन करना है, ओके, अदरवाइज यू लूज ऑल ऑफ दिस। ना ये था ना वो था ना कुछ था। मैं बोला यार मुझे क्या करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने सिर्फ आई टॉक टू गॉड, आई जस्ट बस प्लीज़ सेंड मी एन आंसर। फिर आई जस्ट टोल्ड कैंसिल ऑल 3 फिल्म्स, मैं नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, मुझे लग रहा है कि कुछ होगा। जैसे यू बीइंग स्टूपिड, इतना पैसा तो आप ले नहीं रहे हो। मैं बोला छोड़ दो, पैसे नहीं चाहिए, तो कैंसिल कर दिया। 3 दिन बाद सर मुझे कॉल करते हैं सेट पे आ जाए लॉक्ड फॉर ताजदार। वाओ! 3 दिन बाद, कैन यू इमेजिन। मैं साइन कर लेता तो मैं लीगली बाउंड हो जाता। राइट। तकदीर में कुछ और था आपके। यू हैव टू टेक अ रिस्क मैन, यू हैव टू टेक अ रिस्क। कभी आपको एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, ना कोई आपको चाहता है, ना कोई आपको चांस दे रहा है, ना ऑडिशन मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब 3 प्रोजेक्ट सामने, उनको भी ना कर दो ऑन अ होप। सो नेवर लूज होप, नेवर लूज होप। सो फाइनली जब आप सेट पर गए, सपना तो सच हो ही गया था आपका। उस वक्त फर्स्ट डे क्या किया था आपने सेट पर? फर्स्ट डे तो मैं तो
एंड आपको ये तो सर ने बता दिया था कि आपको ताजदार का कैरेक्टर करना है, बट आपको ये पता था कि आपका कितना सीन होने वाला है, स्क्रीन टाइम आपको कितनी मिलने वाली है, ताजदार का कैरेक्टर एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं पता था? नहीं, मुझे बस पता था कि ताजदार इज अ पर्सन जो आलम से वो प्यार करता है, वो बट मोस्टली इट्स ऑन आलम एंड ऑल दीज पीपल। और हमें मुझे सीन्स तो ऑन स्पॉट दिया करते थे, मतलब स्क्रिप्ट दिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैरेक्टर आर्क क्या है, क्या चेंजेस हैं। हमने तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट आते गए तो मैंने सवाल पूछे, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ स्टोरी इन माय हेड। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं यहाँ से बिकॉज हम लोग स्ट्रेट लाइन में शूट नहीं करते ना, कभी बिगिनिंग का सीन तो कभी बीच का सीन तो कभी, तो इट्स ऑलवेज अ जंप। तो ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एंड आई डिडंट नो स्क्रीन टाइम, आई डिडंट नो एनीथिंग। मैं बोला कि मुझे सिर्फ एक सीन चाहिए दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, और मुझे वही चाहिए था। ये फेम जो आ रहा है, दिस इज ऑल बाई प्रोडक्ट, दिस इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स, मम्मीज ब्लेसिंग्स। मुझे तो सिर्फ अच्छा एक्टर बनना था।